नए साल के दूसरे ही दिन ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। रोहिणी के सेक्टर 24 में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक खड़ी कार पर दागी 25 राउंड गोलियां। प्रॉपर्टी डीलर से 26 दिसंबर को मांगी गई थी 3 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने बीती शाम करीब 5 बजे घर के बाहर खड़ी इनोवा पर की फायरिंग, मौके से हुए फरार। गोलीबारी के बाद कारोबारी को व्हाट्सएप मैसेज आया, अभी तो गाड़ी पर गोली चलाई है, पैसे नहीं दिए तो आगे गोली तेरी बीवी और बच्चों पर चलेगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त और तलाश जारी। पूरे इलाके में फिलहाल दहशत। इंदौर दूषित पानी मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा एक्शन। इंदौर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड किया, कमिश्नर दिलीप यादव को भी हटाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दूषित पानी के मामले पर शहरी निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। इंदौर मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। दूषित पानी से मौत की संख्या सिर्फ 4 बताई गई। दूषित पानी मामले में इंदौर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को लगाई फटकार। नगर निगम को प्रभावित लोगों को मुफ्त इलाज और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 हुआ। हालांकि प्रशासन ने अब तक सिर्फ 5 मौतों की पुष्टि की। प्रशासन के मुताबिक दूषित पानी से बीमार 203 लोग अस्पताल में भर्ती, उनमें से 25 मरीज आईसीयू में शिफ्ट किए गए, जबकि 107 डिस्चार्ज हुए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा, कहा इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा जा रहा है, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर एक्शन कब होगा। राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश कुशासन का एपिसेंटर, सरकार ने सांत्वना की जगह घमंड परोसा, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी। उमा भारती ने कहा इस मामले में सरकार और पूरी व्यवस्था को कलंकित किया, हमारी चली नहीं कहने वाले पद पर बैठे लोग बिस्लरी का पानी क्यों पीते दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यौन उत्पीड़न और रैगिंग की पीड़ित 19 साल की छात्रा की अस्पताल में मौत हुई। राज्य के महाविद्यालय में पढ़ती थी छात्रा। 3 सीनियर छात्राओं पर छात्र को परेशान करने का भी आरोप, एक प्रोफेसर पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। छात्रा ने मरने से पहले एक वीडियो में पूरा मामला बताया। प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न और 3 लड़कियों पर रैगिंग का आरोप लगाया। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान बीजेपी चलाएगी। आज इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक करेंगे। प्रयागराज में आज माघ मेले की हो रही है शुरुआत। 15 फरवरी तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। आज पौष पूर्णिमा पर करीब 25 लाख लोगों के स्नान करने का भी अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज माघ मेले को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान में फंसे करीब 2000 कश्मीरी छात्रों को निकालने की मांग की, पीएम मोदी से गुहार लगाई। पीएम मोदी आज भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में आयोजन होगा। बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा ममता बनर्जी के शासन में फल फूल रहा जंगल राज, गृहमंत्री को धमकी देना गुंडा राज की निशानी है। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर पलटवार, कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से भरा बताकर बंगाल को किया जा रहा बदनाम। ईसी बताए एसआईआर में कितने घुसपैठियों के नाम हटे। अभिषेक बनर्जी ने कहा एसआईआर के जरिए बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, ये चुनाव बंगला विरोधी लोगों को सबक सिखाने के लिए है। अभिषेक बनर्जी की यात्रा पर कांग्रेस का तंज। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल में नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं, बुआ ने भतीजे को गुमराह करने के लिए लगा दिया। जुमे की नमाज पर पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में भारी भीड़। हुमायूं कबीर भी जुमे की नमाज में शामिल हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा दिया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने कहा निर्माण वाली जगह पर हर शुक्रवार को पढ़ी जाएगी नमाज अदा करने में हमें कोई रोक नहीं सकता। बीएमसी चुनाव में 453 उम्मीदवारों ने नाम वापस किए। 1700 उम्मीदवार मैदान में। आज उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में महानगर पालिका चुनाव में नामांकन वापसी का आखिरी दिन हिंसा हुई। एमएनएस पदाधिकारी बाला साहेब सरवदे की हत्या। नॉर्थ कोर्ट मैदान में नामांकन वापसी के दौरान ये विवाद हुआ। कुछ लोगों ने बाला साहेब सरवदे पर हमला किया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। बीएमसी चुनाव को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अजीत पवार ने 94 कैंडिडेट्स उतारे, हमने सभी धर्मों के लोगों को टिकट दिया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग। राहुल नार्वेकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, जमकर धक्का मुक्की और नारेबाजी।
सपा नेता जिया चौधरी ने बीजेपी नेता संगीत सोम को मानसिक रोगी बताने पर गौरव चौहान ने चेतावनी दी। जिया चौधरी माफी नहीं मांगते हैं तो जहां भी मिलेंगे वहां पिटाई की जाएगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। गौरव चौहान को लाया गया थाने। गौरव चौहान का जिया चौधरी को धमकी देता वीडियो वायरल। भोपाल के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा, दुनिया सत्य को नहीं शक्ति को देखती है। संगठित समाज से ही देश मजबूत होगा। मोहन भागवत ने कहा, युवाओं को शरीर, मन और बुद्धि को मजबूत करना होगा। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान भूमि विवाद पर प्रशासन का सख्त रुख। 48 लोगों को नोटिस। यूपी के बुलंदशहर में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने घायल हालत में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद के गांव में किराए पर रहते थे दोनों आरोपी। उन्हीं के घर के पीछे मिला मासूम का शव। गैंगरेप के बाद छत से फेंककर हत्या की आशंका। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर के पास 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 4 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ आंकी गई कीमत। पुलिस और बीएसएफ के जॉइंट एक्शन में पकड़े गए तस्कर। एक ड्रोन भी किया गया जब्त। ड्रोन के जरिए सीमा पार से होती थी ड्रग्स की तस्करी। हैदराबाद के रामपली एक्स रोड में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश नाकाम। दुकान मालिक की बहादुरी से हथियारबंद लुटेरों की ये कोशिश नाकाम हो गई। एक पिस्तौल और कुल्हाड़ी के साथ लूट को अंजाम देने आए थे 2 लुटेरे। दुकान मालिक के साथ भिड़ंत की पूरी घटना वहां सीसीटीवी में कैद हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में विलेज डिफेंस ग्रुप के एक मेंबर की बहादुरी से चली आतंकी हमले की साजिश। बीती रात संदिग्ध गतिविधि को देख वीडीजी मेंबर ने की फायरिंग। वीडीएस मेंबर की फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची सुरक्षा बलों की टीम। पूरे इलाके की घेराबंदी की। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी का काम भी किया गया। बिहार के अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने एक युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन और पथराव। नेपाल पुलिस ने युवक को बताया तस्कर। स्थानीय लोगों का आरोप, चीनी ले जा रहे ई रिक्शा चालक विजय साहा से पैसे नहीं मिलने पर नेपाल पुलिस ने मारी गोली। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। मृतक के परिवार को मुआवजे की भी मांग की। पश्चिम बंगाल के जमुरिया में एक फैक्ट्री में बीती शाम स्थानीय लोगों ने हमला किया। फैक्ट्री के डंपल से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत का आरोप। भीड़ ने फैक्ट्री के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे को बड़ी राहत। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट से मंजूरी। बेटे चैतन्य को जमानत मिलने के फैसले पर भूपेश बघेल ने सत्य की जीत बताया। कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में शोपिया के जंगल में छापेमारी। गिरफ्तार आरोपी यासर डार के इनपुट पर एक्शन। गुजरात के आईएएस अधिकारी राजेंद्र पटेल को ईडी ने अरेस्ट किया। जमीन घोटाले के मामले में रिश्वत लेने का आरोप। स्पेशल कोर्ट ने 7 जनवरी तक ईडी की कस्टडी में भेजा। कानपुर में बदमाशों ने कानून के छात्र की कार पर फेंका बम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। लखनऊ में रेलवे लाइन किनारे बनी अवैध बस्ती पर बुलडोजर की कार्रवाई। आरपीएफ, जीआरपी और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। यूपी के सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर पीला पंजा चला। प्रशासन की मौजूदगी में कई मकानों दुकानों को तोड़ा गया। फिरोजाबाद में गैंगस्टर शकील मास्टर की 69 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस और राजस्व की टीम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी पर हत्या, मारपीट समेत कई मामले दर्ज थे। यूपी के बरेली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में फैजान के पैर में गोली लगी। हेड कांस्टेबल धनीश सक्सेना भी घायल हुए। गाजीपुर में भी बदमाशों के साथ एनकाउंटर। ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। बरेली के फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन। मीटिंग के दौरान श्याम बिहारी लाल को आया था हार्ट अटैक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। वाराणसी में सामने घाट पर सवारी बैठाने को लेकर नाविकों के बीच मारपीट हुई। जमकर लाठी डंडे चले। 3 नामजद समेत 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ में नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। जमीन विवाद में फायरिंग। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पटना से सटे खगौल में देर रात कुख्यात क्रिमिनल का एनकाउंटर। पटना पुलिस और एसटीएफ ने वांटेड मैनेजर राय को पकड़ा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में आर्मी कैंप के स्टोर में भीषण आग लगी। सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान यानी केआरके के हाथ जोड़कर सीएम योगी से मांगी माफी। एफआईआर के बाद फेक पोस्ट डिलीट किया। कहा, भविष्य में इस तरह की चीजों से बहुत सावधान रहूंगा। जम्मू में खेली जा रही कश्मीर चैंपियंस लीग के दौरान हंगामा। क्रिकेटर फुरकान ने लगाया फिलिस्तीनी झंडे वाला हेलमेट। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज किया केस। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का भी कहर। दिल्ली एनसीआर में 5 जनवरी तक शीतलहर की संभावना। यूपी, एमपी और बिहार में घने कोहरे का अलर्ट।
यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, सभी जिलों में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जरूरतमंदों को कंबल बांटें। पटना में 5 जनवरी तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश। 6ठी से ऊपर के स्कूल और कॉलेज सुबह 10:30 बजे के बाद से होंगे शुरू। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार। सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटाया। स्टेज 1 और स्टेज 2 के प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे। दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। कहा, युवाओं को देश की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ना जरूरी। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, साहित्य उत्सव में 100 से ज्यादा वक्ता हिस्सा लेंगे। 40 से ज्यादा किताबों को रिलीज किया जाएगा। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में धुरंधर फिल्म को टैक्स फ्री किया। कहा, मूवी लद्दाख की खूबसूरत लोकेशंस को दर्शाती है, पर्यटक इसे देख आकर्षित होंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे सोमनाथ महादेव के मंदिर। सोमनाथ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने किया अंबानी परिवार का स्वागत। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने सोमनाथ महादेव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना कर महादेव का आशीर्वाद दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए आज हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल की हो सकती है टीम में वापसी। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम। श्रेयस अय्यर के चयन पर सस्पेंस बरकरार। बंगलुरु में एनसीए में कर रहे हैं ट्रेनिंग, अब तक नहीं मिला फिटनेस सर्टिफिकेट। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रेयस को लगी थी चोट। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उतरते ही विराट कोहली वनडे मैच खेलने के मामले में सौरव गांगुली को छोड़ देंगे पीछे। दोनों ने खेले हैं 308 वनडे मैचेस। क्रिकेटर शुभमन गिल नॉर्वे के फुटबॉलर हालैंड से मुलाकात करते दिखे। शुभमन ने हालैंड को जर्सी गिफ्ट की। एर्लिंग हॉलैंड ने अपने साइन किए हुए जूते शुभमन को दिए। क्रिकेटर साई सुदर्शन को लगी चोट, पसली में हुआ फ्रैक्चर। विजय हजारे ट्रॉफी से हुए बाहर, आईपीएल से वापसी करने की संभावना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना 2026 का क्रिकेट कैलेंडर जारी किया। भारत के दौरे को सितंबर में शेड्यूल किया। वनडे और टी20 मैचों की सीरीज का जिक्र किया। साउथ अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया। एडम मार्क्रम को कप्तानी की जिम्मेदारी। चोट के बाद कगिसो रबाडा की टीम में हुई वापसी। ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं मिली टीम में जगह। जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिकंदर रजा को सौंपी टीम की कमान। सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट और ब्रैंडन टेलर पर होगी जिम्मेदारी।